Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear students, अरिथमेटिक मीन का टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम अरिथमेटिक मीन्स की इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में लाजमन शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आती हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, लाइक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। उसके बाद आपने मार्कर से दैट इज सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल टू 0। आपने इसको इस तरह से लिखना है। अब जो बात आपने यहाँ पे इस सेंटेंस में एक्सप्रेस की है उसको आपने इन फॉर्म ऑफ नोटेशन यहाँ पे मार्कर से लिख दिया। आई सजेस्ट यू कि आप इसको याद कर ले। ये नोटेशन आपको आपकी जो स्टेटमेंट है वो मेमोराइज करवा देगी। वो किस तरह, जरा गौर से देखिएगा। सम, ये सम का साइन है, ऑफ द डेविएशन, डेविएशन कहते हैं फर्क लेने को यानी माइनस करने को। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज किससे कहते हैं, डेटा सेट को। और आप अपने डेटा को किससे शो कर रहे होते हैं, एक्स से। अगर आप वाई से कर रहे हैं तो यहाँ वाई और वाई बार आ जाएगा। फ्रॉम देयर मीन, यानी जो डेटा सेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, अगर x यूज कर रहे हैं तो उसका मीन क्या होगा, x बार। अगर y यूज कर रहे हैं तो उसका मीन क्या होगा, y बार। फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी। अब इसको एज अ नोटेशन आप कैसे लिखेंगे, इसको याद करने के लिए भी अगर आप नोटेशन को मेमोराइज कर लें तो ये स्टेटमेंट आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से लिख लेंगे। आप देखिएगा मैं कैसे लिखती हूं। सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन, डेविएशन है लेकिन स्क्वेयर के साथ, ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज मिनिमम। ओके बच्चों, यानी सम ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज मिनिमम फ्रॉम, किससे मिनिमम है, द सम ऑफ स्क्वेयर्ड डेविएशन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज डेटा को कहते हैं, फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। अब वो कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, यूजुअली हम यहाँ पर ए लिखते हैं, यानी कोई दूसरी वैल्यू हो जाए अदर देन मीन। यानी एक साइड पर दोनों प्रॉपर्टीज को आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेकर प्रूव करके भी दिखाती हूँ ताकि बीएससी के स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर से फायदा ले सके। तो फर्ज करें अगर मेरे पास डेटा सेट की वैल्यूज हैं 2, 4, 6, छोटा सा डेटा मैं आपके सामने ले रही हूँ। अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डेटा है। यही प्रॉपर्टीज आप ग्रुप डेटा के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरह कि आपके पास ये जो नोटेशन है समेशन x माइनस एक्स बार की, उसमें यहाँ पर आपके पास f आ जाएगा तो ये ग्रुप डेटा की बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर ली। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर लें तो ये ग्रुप डेटा की प्रॉपर्टी बन जाएगी। इसमें आपने बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि ये किस तरह से आपने इसको लेकर चलना है, जस्ट उसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी अगर आप डेटा को ग्रुप की फॉर्म में लेंगे। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपने लिया, समेशन x यहां से आप लेंगे, ये आपके पास आ गया 12, 3 वैल्यूज हैं और आपके पास मीन जो है वो आ गया 4। अब स्टूडेंट्स आपने पहली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है किस तरह के x में से x बार को माइनस करके देखना है और फिर देखना है कि इसका जो सम आएगा वो 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हम इसको प्रूव करेंगे। x बार आपका आया है 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 0 एंड 6 माइनस 4 2। तो आप देखिए -2 और +2 आपके पास क्या आ गया, 0। इसका मतलब हुआ कि आपकी पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव है। दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। हमने इसकी स्क्वेयर्ड डेविएशन लेनी है। डेविएशन हम ले चुके हैं, अब इसी डेटा का हम इसी कॉलम का हम स्क्वेयर कर लेते हैं। जब हमने इसका स्क्वेयर किया तो ये हमारे पास आ गया sum of the square deviation of values from their mean is 8। यानी आपके पास
ये वैल्यू आ गई 8। अब हमने प्रूव करना है कि ये सम ऑफ अदर वैल्यूज मिनिमम होगी। अब हम कोई और वैल्यू लेंगे डेटा में अदर देन मीन। अब आपके पास 2 4 6 है, 4 तो मीन था डेटा में मौजूद, हम 2 ले लेते हैं अब और उसको a कंसिडर कर लेते हैं। ठीक, अब आपने जब 2 लिया और उसे a कंसिडर किया तो अब आपने अपने डेटा सेट में से a को माइनस करना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। मैं एक ही कॉलम में कर लेती हूँ, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। जब आपने x में से 2 को यानी 2 में से 2 को माइनस किया, 0 0 का स्क्वायर लिया तो भी 0 रहा। 4 में से 2 को माइनस किया, 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया। 6 में से 2 को माइनस किया, आपके पास 4 आया, 4 का स्क्वायर आपने लिया तो वो आपके पास आ गया 16। तो सम ऑफ द डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम एनी अदर वैल्यू आपके पास क्या आ गया 20। ये आपके पास क्या आ गया 20। तो देखिए आपकी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि जब हम मीन के साथ स्क्वायर डेविएशन लेते हैं तो वो मिनिमम होता है, लीस्ट होता है उससे जो कि हम किसी और वैल्यू से लेते हैं अदर देन मीन। तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। तो थर्ड प्रॉपर्टी मैं बोर्ड पे लिख चुकी हूँ, इस प्रॉपर्टी से आप फेमिलियर हैं और आप इस चीज को अपने न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिकली सॉल्व भी कर चुके हैं। और वो क्या है कि अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। सो इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं कि हम अपने वैल्यूज में जब कोई वैल्यू प्लस या माइनस करते हैं और अरिथमेटिक मीन में हमने ये चीज देखी कि हम ओरिजिन को चेंज कर देते हैं और चेंज करने से ओरिजिन चेंज करने से जो आंसर आता है वो इफेक्ट होता है। सिमिलरली जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो भी अरिथमेटिक मीन का आंसर इफेक्ट होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है बच्चों, इफ वेरिएबल x, फर्ज करें आपके पास एक वेरिएबल है और उसका मीन x बार है। ठीक है, डेफिनेटली इफ यू हैव अ डेटा x देन उसका अगर आप मीन लेंगे वो x बार होगा और अगर आपके पास डेटा y है तो उसका मीन आपका y बार होगा। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल x है और उसका मीन x बार है और y एक और वेरिएबल आपके पास मौजूद है और x और y एक दूसरे के साथ लीनियरली रिलेटेड हैं, यानी किसी इक्वेशन के थ्रू एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ये देखिए ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन मौजूद है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है। अगर दोनों वेरिएबल आपस में लीनियरली रिलेटेड हैं, जो डेफिनेटली किसी इक्वेशन के थ्रू होंगे, तो अगर आप अपने वेरिएबल x का अरिथमेटिक मीन लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ऑटोमेटिकली आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का भी मीन आप यहाँ पर ले लेंगे। ये अरिथमेटिक मीन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए सॉल्व भी करके दिखाती हूँ। a और b जो है वो अननोन वैल्यूज होंगी। लेट्स सपोज एग्जांपल एक ले रही हूँ मैं, क्या है x 1 2 3। ठीक, और आप के पास एक वेरिएबल है लेट्स सपोज 2 + 3x, एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन शो कर रही है कि x और y आपस में लीनियरली रिलेटेड है। अब आपके पास x की वैल्यू मौजूद है, आप कह रहे हैं कि मुझे x का मीन निकालना है। लेट्स सपोज आप x का यहां पर मीन ले लेते हैं, समेशन x/n, ये आपके पास आ गया 6। 3 वैल्यूज है, आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 2। अब आपको इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपके पास x का तो मीन आ गया लेकिन y का मीन आपके पास अभी नहीं है। इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपको चाहिए है। अब आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन आपको गिवन होगी, अगर आपको एग्जाम में इस तरह का न्यूमेरिकल आता है और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के तौर पर आता है, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन होगी जिसमें x और y आपस में लीनियरली रिलेटेड होंगे। आपने उस इक्वेशन को यहाँ पर लिखना है 2 + 3x और फिर x की वैल्यू बारी बारी x में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेनी है। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 2 5, 2 पुट करेंगे तो 3 2 6 + 2 8, 3 3 9 + 2 11। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ y 24। अब समेशन y आपके पास 24 आ गया तो इट्स मीन कि अब आप y बार ले सकते हैं। समेशन y/n, ये आपके पास है 24, n की वैल्यूज 3 है, आपके पास
जो y बार आया वो आया 8। अब स्टूडेंट्स आपके पास x बार भी है, y बार भी है। अब आप क्या करेंगे कि इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस की है। प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर x और y वेरिएबल आपस में लीनियरली रिलेटेड हो तो x का अगर मीन आपके पास मौजूद है तो y का मीन भी उसके साथ आ जाएगा। उस इक्वेशन में आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। अब आप y बार की वैल्यू देखें, आपके पास 8 है, हम ये प्रूव करने लगे हैं कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है। 2 + 3 और x बार की वैल्यू आपके पास है 2। 2 + 3 × 2 6 8। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से अरिथमेटिक मीन की इस प्रॉपर्टी को हमने इस छोटी सी एग्जांपल के थ्रू प्रूव भी कर लिया। होपफुली ये प्रॉपर्टी अभी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इसमें हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा डेटा सेट मौजूद हो, लाइक आपके पास 2, 3, 4 जितने भी डेटा सेट मौजूद हैं, तो डेफिनेटली जब आप उन डेटा सेट पे वर्किंग करेंगे तो उनके अरिथमेटिक मीन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में हम ये चीज देखेंगे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा डेटा सेट हो और उन डेटा सेट्स के अरिथमेटिक मीन्स भी आपके पास हो तो किस तरह आप उन तमाम के तमाम अरिथमेटिक मीन्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो बोर्ड पर उस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की कंबाइंड मीन की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है वो आपने अच्छे से याद करनी है क्योंकि एग्जाम्स में कंबाइंड मीन की डेफिनेशन आपको आ सकती है। तो कंबाइंड मीन की डेफिनेशन क्या है? इफ द मीन्स ऑफ, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यूज हो, डेटा सेट्स आपके पास मौजूद हो, n1, n2, n3, और आपके पास उनके मीन्स भी मौजूद हो, कैलकुलेट किए हो, तो ओवरऑल जो आपकी n वैल्यूज है उनका जब आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो वो मीन कहलाएगा कंबाइंड मीन। ठीक, नोटेशन है उसके बाद। इसकी नोटेशन में आप x डबल बार भी ले सकते हैं और x बार करके इसकी बेस पे c भी ले सकते हैं, c फॉर कंबाइंड। सो कंबाइंड मीन या x डबल बार कंबाइंड मीन आप कोई सी भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे c की है, आप डबल बार भी कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं फॉर्मूला में कि हम अपने हर अरिथमेटिक मीन को उसकी रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और उन सबको ऐड करके और नंबर ऑफ वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड करके अपना कंबाइंड मीन ले लेते हैं। फॉर्मूला मैंने कंबाइन करके भी यहाँ लिख दिया है और इसको इन ओपन फॉर्म भी आपके सामने लिख दिया। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।